बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाईवे तंदूरी चिकन कढ़ाई आपको बनानी सिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल ये चिकन तंदूरी कढ़ाई जो है बहुत आसान तरीके से आप घर में बना सकते हैं। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। चिकन के आपने बड़े पीसीज ले लेने हैं। इस तरह के मैंने 1 किलो के लेग के पीसीज लिए हैं, 4 पीसीज। तो इनको हम ऐसे डीप कट पहले लगा लेंगे। गहरे आपने कट लगाने हैं इस तरह से, बिल्कुल हड्डी तक आपके जो कट हैं वो जाने चाहिए, ताकि जो आप इनको मैरिनेट करेंगे जब, तो अच्छी तरह से मसाला इनके अंदर चला जाए। बाकी भी जो हैं चिकन के पीस, उनको भी ऐसे ही हम कट लगा के तो रखते जाएंगे। आप चिकन जो है वो बड़े पीसीज में इस तरह से भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कढ़ाई के पीस भी करवा सकते हैं। जो आपको आसानी से मिल जाएं आप उस तरह से करवा लीजिएगा। मैंने 1 किलो के ये 4 पीसीज लेग के ही लिए हैं। तो इनको मैं डीप कट जो है वो लगा रही हूँ। इसको अच्छी तरह से धो के इसके बाद इनके अंदर मैरिनेशन जो है मसाला लगाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। इसके अंदर जो है पहले इनको ऐसे फैला लेंगे, ताकि जो भी मसाला वगैरह इनके ऊपर लगाएंगे वो सबके ऊपर एक जैसा आ जाए। सबसे पहले इनके ऊपर जो है नमक ऐड करेंगे हम, 1 बड़ा चम्मच, 1 टेबल स्पून हाथ में डाल के ऐसे आपने फैला लेना है। सारे तिक्कों के ऊपर आपने इस तरह से लगा देना है नमक। इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच लगा लीजिएगा। मैंने 1 से 2 बड़े चम्मच लगाए थे इसमें। 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का, तकरीबन आधा कप जितना सिरका इसके ऊपर से डाल देंगे। और अब मसाले शामिल करते जाएंगे इसके ऊपर से। पेपरिका पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून भर के इसके ऊपर ऐड कर दिया हमने। अब इसको अच्छी तरह से इस तरह से ऊपर से लगा देंगे दबा के। बहुत आसान और घर के मसालों से, सिंपल मसालों से आप ये तंदूरी चिकन टिक्का कढ़ाई जो है रेस्टोरेंट और हाईवे स्टाइल में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से बस इसको अच्छी तरह से आपने मैरिनेट करना है, अच्छी तरह से ऊपर से मल देना है। लगा के इसको ओवरनाइट रख दें तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन अगर 2 से 4 घंटे भी पड़ा रहेगा तो बहुत अच्छे इसके ऊपर अंदर तक फ्लेवर जो है वो चला जाएगा। ऐसे आपने अच्छी तरह से इसको लगा देना है। आप चाहें तो इसमें ज़र्दा कलर भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है अगर डालना चाहें तो। मैंने इसमें वैसे कोई भी फूड कलर अभी ऐड इसमें नहीं किया। फूड कलर जो है वो बाज़ जगह पे इसके ऊपर से ऑरेंज फूड कलर जो है वो ब्रश कर दिया जाता है, तो उससे भी इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है और मज़ीद डार्क कलर हो जाता है। लेकिन मैं नहीं कर रही, मैं इसको कवर करके अभी रख रही हूँ 2 घंटे। अब हमने एक तवा ले लिया, उसके ऊपर 1 चम्मच हमने ऑयल डाल के इसको फैला लिया है। और तवे को आपने प्री हीट कर लेना है, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको गर्म कर लेना है। तवा हमारा गर्म है और ऑयल हमने 1 बड़ा चम्मच इसके ऊपर से डाला हुआ है। अब ये चिकन टिक्का के जो पीसीज हैं इनको हमने सब्जी की तरह इनका कलर देना है। तो आपने इनको तेज़ आंच पे इस तरह तवे के ऊपर रख देना है। हाईवे में और बड़े होटलों में जो है वो इसको ग्रिल करते हैं, पहले ग्रिल करके रखा हुआ होता है, इसका कलर दिया होता है। हम इसको ग्रिल जो है वो तवे पे ही कर रहे हैं। बहुत आसान तरीके से इस तरह से आप जितना चाहें चिकन जो है उसको कलर दे के रख सकते हैं, और फटाफट से आपका जो है चिकन के टिक्के जो हैं इनका कलर बहुत खूबसूरत आ जाएगा। बहुत तेज़ आंच के ऊपर इनको, ये जो लहसुन अदरक का पानी था वो भी मैंने ऊपर से दोबारा डाल दिया, और इसी के साथ मैं इसको कवर भी कर दूंगी। इसी बाउल, स्टील के बाउल को मैंने ऊपर दे दिया है ताकि इसकी स्टीम ना बाहर आए, और हाई फ्लेम के ऊपर मैंने इसको पकने रख दिया है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रखा है। ये देखें, सिर्फ 1 से 2 मिनट रखा है, और अब मैं इसको टर्न कर दूंगी। आप देख सकते हैं कलर इनका चेंज होना शुरू हो गया है, देखें माशाल्लाह से।
तो अगर आपके पास ग्रिल नहीं है, ओवन नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है, बहुत आसान है इस तरह के। अगर आप कोई भी रोस्ट ब्रोस्ट या चिकन टिक्का को कलर देना चाहें तो ग्रिल करने के लिए आप सबसे बेस्ट ऑप्शन, तवा हर घर में होता है, तो आप आसानी से तवे पे इनको ग्रिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ भी कवर कर देंगे और ढाँप के इसको दोबारा से स्टीम में 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कलर दे देंगे। तकरीबन 2 मिनट इसको मज़ीद दिए हैं मैंने। देखिए स्टीम में आधा गल भी गया होगा ये देखें, ये स्टीम में बहुत अच्छा इस तरह चिकन, इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा आ गया, देखें आपको नज़र आ रहा होगा। और गल भी बहुत अच्छा ये जाएगा जब टेंडर भी हो रहा है। तकरीबन हाफ़ डन चिकन आप समझें कि ये हो गया है, तो ज़्यादा मेहनत की हमें अब ज़रूरत ही नहीं होगी। तो चलिए अब इसके लिए हम दही जो है उसको तैयार कर लेते हैं, जो कि इसके ऊपर मैरिनेट करेंगे जिससे। तो इसको कर देते हैं एक साइड पे हल्की आंच पे। तो दही हम ले लेते हैं आधा किलो, यानी 500 ग्राम हमने गाढ़ा वाला दही लिया है। थिक दही जो है वो आप लेना है, इसमें थोड़ी सी मलाई भी है। और आप चाहें तो ऑप्शनल इसके अंदर मेयोनीज़ या मलाई जो है वो 2 टेबलस्पून जितनी ऐड कर लीजिएगा। मैंने दही वाले से इसमें 2 बड़े चम्मच जितनी, तकरीबन आधी मलाई और आधा दही लिया था। चिकन टिक्का का मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तकरीबन 3 बड़े चम्मच जितना चिकन टिक्का का मसाला मैंने ऐड किया है इसमें। अब सूखा धनिया का पाउडर जो है, दरदरा किया हुआ कुटा हुआ धनिया वो डाला है। हल्दी डाली है, यानी टर्मेरिक हाफ़ टी स्पून, टर्मेरिक हाफ़ टी स्पून, ड्राई कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, चिकन टिक्का मसाला एज़ रिक्वायर्ड, जितना आपको टेस्ट के हिसाब से चाहिए आप डाल लीजिएगा। अगर बहुत स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप फुल पैकेट भी इसमें डाल सकते हैं। ये दही जो है मैरिनेट करने के लिए बेहतरीन हमारा बन गया। क्रीमी हमारा योगर्ट, यानी कि थिक जो हम बाज़ार वाले डालते हैं, इसी तवे के ऊपर ही अभी पहले इसको आपने आधा काम जो है वो हमारा तवे के ऊपर ही तकरीबन तैयार हो जाएगा। और इसकी जो हमने दही बना के रखी है, अब ये ऊपर से इस तरह से फैला देंगे। इसके ऊपर दही के साथ इसके ऊपर बहुत प्यारी लेयर आ जाएगी, बहुत ज़बरदस्त ये लेयर जो है तैयार हो जाएगी। और थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो आपने डाल देनी है। हरा धनिया फ्रेश और हरी मिर्चें जितनी आप डालना चाहें, ये 6 से 7 हरी मिर्चें हैं वो मैंने ऊपर से इसके डाल दी हैं। और इसको दोबारा से मैं कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ेगा तो उसके साथ ये मज़ीद अच्छा कुक हो जाएगा। ये देखें दही ने अपना पानी छोड़ा हुआ है, तो इसी पानी में इसको दोबारा से टर्न करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत लजीज और बहुत ही खुशनुमा खूबसूरत, और इसकी लुक देख सकते हैं कितनी प्यारी आ रही है। गोश्त बहुत आसानी से आपका इस तरह से टेंडर हो जाएगा। चलिए अब आंच बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। अब ये देखें, ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज और 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक लेकर इसके अंदर ये काली मिर्च शामिल की है, नमक शामिल किया है। आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच जो है नमक, आधी चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जो है रेड पेपर, टर्मेरिक पाउडर 1 टेबलस्पून जितना, ड्राई कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, और चिकन टिक्का का जो बाकी पैकेट बच गया था मेरा वो इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और इसके साथ साथ इसके अंदर हम अपनी जो है वो जुगाड़ लगाएंगे एक फ्लेवर ऐड करने के लिए। इसमें ऑप्शनल है टमाटो केचप, टमाटो पेस्ट, टमाटो प्यूरी, जो भी आपके पास हो वो आप तकरीबन हाफ़ कप इसमें ऐड कर देंगे। मैंने टमाटो केचप डाली है, इससे बहुत बेहतरीन और झटपट से आपकी ये ग्रेवी की तरह, कढ़ाई की जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाएगी। चलिए अब ये ग्रेवी रेडी है, तो इसके अंदर ये अब चिकन के पीसीस जो हैं ये डाल देंगे। इसमें हमने चिकन को मुकम्मल यानी कि गला लिया है, तकरीबन 80% चिकन हमारा गल चुका है। और ऊपर से भी जो ये मसाला है आपने इसको वेस्ट नहीं करना, तवे के ऊपर जितना भी है इसको भी आप डाल दीजिएगा इसके ऊपर। और ये चिकन जो है ये अपना अब जूस छोड़ेगा, पानी छोड़ेगा जब स्टीम में इसके साथ
पकेगा। थोड़ा सा दही जो है वो मेरे पास मैरिनेशन वाला भी बच गया था, मैरिनेट किया हुआ, तो वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और इसको हम अब हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट दम दे देंगे। दम में ही ये चिकन जो है अपने जूसेस छोड़ेगा और दही का पानी रिड्यूस होगा, तो बहुत ज़बरदस्त इसका अभी आपको लुक दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका मसाला तैयार हो गया। ऊपर से धनिया डाल दीजिए, आप गार्निश के लिए लेमन डाल दीजिए, अदरक डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, जो भी आपके पास आसानी से हैं आप डाल के सर्व कर दीजिए। बहुत बेहतरीन हमारा हाईवे स्टाइल में तंदूरी चिकन कढ़ाई तैयार है। देखें मैं एक पीस जो है आपको उठा के दिखाती हूँ। इसको तंदूरी नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ या घर की चपाती के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावतों में बनाइए या किसी वीकेंड पे बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।